बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर इमरान हुसैन। आज हमारा उन्वान है इंसाफ। तो इंसाफ को हम लेके आगे चलेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपको इंसाफ की अहमियत एक कहानी के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी मुआशरे के अंदर इंसाफ उसकी तरक्की और उसके आगे बढ़ने के लिए कितना ज़रूरी है। तो कहते हैं किसी ज़माने में एक हंस और हंसनी, उर्दू में हम इन्हें हंस और हंसनी कहते हैं, दूर दराज इलाकों से मैवे परवाज़ हुए। जब वो प्रवास से थक गए तो एक गांव के नज़दीक एक दरख्त पर वो रुके। तो वहाँ पर रुके हैं तो आराम करने के बाद जब वहाँ से चलने लगे तो वहाँ पर जो कौवे थे उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। एक कौवा कहता है कि ये जो हंसनी है या हंसनी, ये मेरी बीवी है। तो हंस ने कहा कि यार, आपकी सिन्फ और है, मेरी और है, ये आपकी बीवी कैसे हो सकती है। तो वहाँ पे झगड़ा हुआ। बिलाखिर तय ये हुआ कि इस गांव की जो पंचायत है उससे हम फैसला करवा लेते हैं। वो उस पंचायत के पास गए। पंचायत ने सारी कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद उन्होंने फैसला जो था वो कौवे के हक में कर दिया कि ये हंसनी आपकी मलकियत है। जब उन्होंने ये फैसला किया तो जो हंस था या हंस वो मुस्कराया। तो पंचायत ने पूछा कि आप हंसे क्यों हैं, कि फैसला भी आपके खिलाफ हुआ है। तो उसने कहा कोई वजह नहीं। उन्होंने कहा नहीं, बताएं वजह क्या है। उसने कहा मैं आपके गांव की हालत देखकर, ये जो खंडर बने पड़े हैं, खंडरात की शक्ल बनी हुई है, तो मैं हंसा इस वजह से हूँ कि ये आप लोगों के इस किस्म के फैसलों की वजह से इस गांव पर जवाल आया है और ये खंडर में बदला है। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि जितनी भी कौमें पहले तबाह हुई हैं, वो इंसाफ जब नापीद हो जाता है, उस इंसाफ सही तरह से मुआशरे में नहीं किया जाता तो मसाइल खड़े होते हैं और वो मुआशरा जो है तबाही और बर्बादी का शिकार होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा मशहूर कौल है कि एक ज़ालिम की हुकूमत तो कायम रह सकती है, लेकिन एक नाइंसाफ़ मुआशरा कभी भी कायम नहीं रह सकता। दूसरी जंग अज़ीम में विंस्टन चर्चिल ने जब इंग्लैंड को पै दर पै शिकस्त हुई थी, तो उसने अपने ईवान बाला और ईवान ज़ीरी को इकट्ठा करके ख़िताब किया था। तो उनसे एक सवाल किया था उसने कहा मुझे बताएं कि क्या मेरी अदालतें इंसाफ़ कर रही हैं। तो उन सब मेम्बरान ने यक ज़ुबान होकर कहा था कि जी बिल्कुल कर रही हैं। तो विंस्टन चर्चिल ने वहाँ पे बड़ा मशहूर फ़िक्रा बोला था। उसने कहा कि फिर दुनिया के नक्शे पर कोई भी हमें मिटा नहीं सकता। तो दूसरी जंग अज़ीम में इंग्लैंड फिर भी बच गया, हालांकि उसे इब्तदाई तौर पर बड़ी शिकस्त हुई थी। तो जुल्म जब इंसाफ जो होता है ना, वो अपना किरदार अदा नहीं, इंसाफ मुहैया नहीं किया जा रहा, तो मुआशरा जो है वो अपने राय रास्त से, अपनी डगर से चल हट जाता है और बर्बादी उसका मुकद्दर बन जाता है। जिस तरह इकबाल ने कहा था ना कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। कि जिस तरह बूढ़े के लिए मरना बेहतर होता है ना, इसीलिए जो कौमें इस किस्म का शिकार हो जाती हैं उनके लिए मिटना ही उनका मुकद्दर होता है। तो आज अपनी हालत को देखकर तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर इंसाफ लागू कर दिया जाए, इंसाफ में तेज़ी कर आ जाए और लोगों की दहलीज तक इंसाफ पहुंचाना शुरू कर दिया जाए, तो हम खंडरात में नहीं बदलेंगे। तो ये हमारे खंडर इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि हम लोग जो हैं इंसाफ से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। खा हमारी ज़ात हो या हमारा कोई निज़ाम हो, तो सब हम इंसाफ मुहैया करने में नाकाम हो चुके हैं। तो हबीब चालब कहता है कि उसकी एक चंद इशारे हैं जो मैं आपकी गोश गुजार कर देता हूँ। हमें मुखातब होकर कह रहा है कि उठा रहा है जो फितने मेरी ज़मीनों में, उठा रहा है जो फितने मेरी ज़मीनों में, वो सांप हमने ही पाला है आस्तीनों में, वो सांप हमने ही पाला है आस्तीनों में। कहीं से जहर का तिर्याक ढूंढना होगा, कहीं से जहर का तिर्याक ढूंढना होगा, जो फैलता ही चला जा रहा है सीनों में, जो फैलता ही चला जा रहा है सीनों में। ये लोग इसको ही जमहूरियत समझते हैं, ये लोग इसको ही जमहूरियत समझते हैं कि इक़्तिदार रहे उनके जानशीनों में, कि इक़्तिदार रहे उनके जानशीनों में। यही वक्त है आगे बढ़ो खुदा के लिए, यही वक्त है आगे बढ़ो खुदा के लिए। खड़े रहोगे कहाँ तक तमाशबीनों में, खड़े रहोगे कहाँ तक तमाशबीनों बीनों में। तो इसलिए हमें ज़ाती ज़ात से, अपनी ज़ात से लेकर
अपने घर से लेकर माशरे में हर जगह पर, हाँ हमें जितना भी नुकसान उठाना पड़े वक्ती तौर पर, हमें इंसाफ से पीछे नहीं हटना चाहिए। इंसाफ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है किसी भी माशरे में, माशरे की तरक्की के लिए। आज जितनी भी मॉडर्न वर्ल्ड है उसको आप देखते नहीं हैं कि वो सिर्फ इसलिए आगे बढ़ रहे हैं कि वो इंसाफ कर रहे हैं, हर एक के साथ कर रहे हैं, खा कोई अपनी कौम का है या कोई पराया, उसको इंसाफ मुहैया कर रहे हैं। लेकिन हमारी हालत बदतर है कि हम इंसाफ से भागते हैं, इंसाफ को कबूल करने से इनकार कर देते हैं। तो ये आज का हमारा मौजू था। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी ज़िंदगियों में ये कोशिश करेंगे कि हम इंसाफ को लागू कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपका हामी और नासर हो।